अजीत प्रसाद या चंद्रभान पासवान। मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। मतदान खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल किसी न्यूज एजेंसी का नहीं, बल्कि स्थानीय पत्रकारों और स्थानीय लोगों के प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें बड़ा खेला होता नजर आ रहा है। बुधवार सवेरे 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे के बाद खत्म हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 65.35% ऐतिहासिक मतदान मिल्कीपुर में हुआ। इस तरह 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला है। कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया, तो वहीं नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने अपना उम्मीदवार इस सीट पर उतारा था। वोटिंग के लिए 414 बूथ बनाए गए थे। मतदान पूरा होने और नतीजों से पहले सबकी निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिकी थी। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर वहां के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह मतदान खत्म हुआ और वोट परसेंटेज पिछली बार से काफी ज्यादा रहा, तो इससे कहीं न कहीं ये साफ हो गया था कि बचा हुआ वोट परसेंटेज भाजपा के खेमे में जा रहा है। ये बात निकल कर आई कि भाजपा यहाँ से बढ़त बना रही है। यहाँ के वोटर्स का उत्साह देखकर भी ये बात साफ हो गई। देखा जाए तो बूथों पर लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने योगी और मोदी को वोट दिया है। इसकी वजह भी साफ है कि उनको पता है कि देश और प्रदेश में किसकी सरकार है। ऐसे में वोटर अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सत्तासीन बीजेपी इस सीट से जीतती है तो उनके क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय पत्रकारों का कहना है इस बार एकजुटता दिखी है। वहीं जो वर्ग साल 2022 के चुनाव में सपा के साथ गए थे, वो इस बार बट गए। मतदान प्रतिशत का हवाला देते हुए एक पत्रकार ने कहा कि बीजेपी ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ी। एक और पत्रकार ने कहा कि यहाँ सभी जातियों का झुकाव बीजेपी की ओर है। ऐसे में बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। दूसरी ओर वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने कई आरोप लगाए। सपा का एक्स हैंडल बुधवार को शिकायतों से पटा पड़ा रहा, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी वीडियो फोटो शेयर कर चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे। वहीं मतदान के बीच ही अयोध्या डीएम ने सभी आरोपों से इनकार भी किया। दूसरी ओर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर गुंडई करने के आरोप लगाए। मतदान खत्म होने के बाद अब नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इससे तस्वीरें भी लगभग साफ होती हैं। बीजेपी मिल्कीपुर में कमल खिलाने की बात कर रही, तो सपा के नेताओं का कॉन्फिडेंस डाउन है। खुद अखिलेश ने जीत का दावा नहीं किया और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजर 8 तारीख को नतीजों पर होगी। ऐसे में किसकी नाक बचेगी और किसको सीख मिलेगी, ये देखना होगा, क्योंकि मिल्कीपुर सीट दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही देश में लोकसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सहयोगी दलों की मदद से दोबारा सरकार भले ही बना ली, लेकिन अयोध्या सीट पर उसे करारी हार मिली। इस हार से बीजेपी की देश भर में किरकिरी हुई। ऐसे में अयोध्या जिले के अंदर आने वाली मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना उसकी नाक का सवाल बन गया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि सपा इस सीट से लगातार जीतती आ रही है। ऐसे में इस सीट से हार सपा के लिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है। खैर, एग्जिट पोल्स ने भले ही बीजेपी को बढ़त मिलती दिखे, लेकिन ये नतीजे नहीं है, महज अनुमान है। ऐसे में स्पष्ट नतीजा 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा।